नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी आज आपके सामने सूजस बुलेटिन 27 अगस्त 2023 को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। इस सेशन में अपने जितने ही 27 अगस्त 2023 के सूजस बुलेटिन से महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं उन पर चर्चा करेंगे। साथ ही उनसे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर चर्चा करेंगे। राजस्थान की जो भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है उनमें सबसे ज़्यादा अगर करंट अफेयर्स पूछा जाता है तो सूजस बुलेटिन से पूछा जाता है। इसलिए यह सेशन साथियों आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहेगा। अगर यह सेशन आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरुआत करेंगे अपने सबसे पहले जो मुख्य हेडलाइंस है और उसके बाद अपने उस पर विस्तृत चर्चा करते हैं। शुरुआत करें तो इसमें सबसे पहले दे रखा है कि अग्रणीय राजस्थान के लिए विचार विमर्श का दौर है जो शुरू हो चुका है 2030 के लिए। इसके अलावा प्रगतिशील किसानों, कृषि व्यवसायियों और निर्यातकों का जो सम्मेलन होगा वो 28 अगस्त को है, इसमें बताया गया है। इसके अलावा जो परीक्षा की इंपॉर्टेंट दृष्टि से रहेगा, जहाँ से प्रश्न बनेगा वो रहेगा राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड का नाम अमरता देवी के नाम पर अब होगा, ये इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही मुख्यालय से बाहर सज्जित एडीजी न्यायालयों को अतिरिक्त शक्तियां अब दी जाएगी, इस प्रकार का है। साथ ही जो विद्युत निगम के कार्मिकों को अब है जो पुरानी पेंशन भी दी जाएगी वो दे रखा है। और राज्य स्तर पर 142 मामासा और 79 प्रेरक सम्मानित होंगे। ये तो इसकी जो मुख्य हेडलाइंस थी वो मैंने अब शेयर की। अब अपने साथियों हमेशा की तरह क्या करेंगे, इस पर जो मुख्य हेडलाइंस थी उन पर विस्तृत चर्चा करेंगे और उनसे जो प्रश्न बन रहे हैं उनको भी हम इसमें लेंगे। और जो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्यों है, उस पर भी अपने बात करेंगे। सबसे पहले दे रखा है कि अग्रणीय राजस्थान के लिए विचार विमर्श का दौर चल रहा है, यानी जो मुख्यमंत्री जी का एक सपना है कि 2030 तक राजस्थान है जो देश का अग्रणीय राज्य हो, उसमें अब कार्य करना शुरू कर दिया है मिशन ने। राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों और संस्थानों की ओर से प्रदेश में विजन 2030 डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए हितधारकों के साथ परामर्श कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। यानी राजस्थान सरकार के जो विभिन्न विभाग हैं वो 2030 के लिए जो डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं कि 2030 की रणनीति क्या रहे, यहाँ से लेकर किस क्षेत्र में कार्य किया जाए और किस प्रकार है जो कार्य किया जाए, उसके लिए जो अब कार्य शुरू हो चुका है कि अलग अलग जिलों में अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग विभागों द्वारा जो आयोजित किए जा रहे हैं शिविर, इसमें लोगों का विचार विमर्श लिया जा रहा है। इसी कड़ी में चूरू राजस्थान मिशन 2030 के लिए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग का दृष्टिपत्र तैयार करने के लिए चूरू में आयोजित संवाद कार्यक्रम में जिला उप प्रमुख श्री महेंद्र न्योल ने कहा कि इस आयोजन से मिलने वाले सुझाव प्रदेश में गांवों का विकास तथा पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण के लिए उपयोगी साबित होगा। यानी जो विजन तैयार किया जा रहा है 2030 का, उसी में चूरू में पंचायती राज विभाग द्वारा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग का जो संवाद कार्यक्रम था उसमें जो वहाँ के उप जिला प्रमुख है महेंद्र न्योल ने कहा कि इस प्रकार का अगर कार्यक्रम आयोजित होता है तो गाँव के जो प्रत्येक मामले समस्या होती है पंचायतों पर उसका समाधान भी हो सकेगा। इसमें बताया कि लोग मिलजुल आगे भाग ले रहे हैं और अपनी राय रख रहे हैं। राजस्थान को देश का अग्रणीय राज्य बनाने में जनप्रतिनिधियों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र के आम नागरिकों का भी सुझाव महत्वपूर्ण रहता है। यानी जनप्रतिनिधि हैं उनके सुझाव लिए जा रहे हैं, साथ ही जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ के नागरिकों से सुझाव लेना काफ़ी फायदेमंद रहेगा, इस प्रकार का इसमें बताया गया है। वहीं बूंदी में भी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की ओर से विजन 2030 तैयार करने के लिए जिला विभिन्न संस्थानों व नागरिकों से सुझाव लिए। इसी प्रकार कोटा में आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग द्वारा जिला स्तरीय हितधारकों के साथ है जो बैठकें आयोजित की गई। इसमें दे रखा है जयपुर महिला अधिकारिता विभाग और महिला बाल विकास विभाग की ओर से विजन 2030 के क्रम में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। यानी जयपुर में महिला अधिकारिता विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग ने एक दिवसीय जो प्रयोग कार्यशाला आयोजित की है। इसमें सशक्त महिला सशक्त राजस्थान थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश के विकास के सपनों को साकार करने के लिए एकल नारी, महिला स्वयं सहायता समूहों, महिला उद्यमी, गृहिणी महिलाओं, महिला संस्थानों ने बहुमूल्य सुझाव दिए। जो एक दिन का जो कार्यशाला आयोजित की गई थी उसमें जो महिलाएं हैं एकल नारी, महिला स्वयं सहायता समूह ने मिलकर इसमें अपने विचार रखे कि इस प्रकार का अगर हम कार्य करेंगे तो प्रदेश को आगे ले जाया जा सकता है। तो इस किस थीम पर आधारित था, सशक्त महिला सशक्त राजस्थान की थीम पर यह प्रोग्राम है साथियों आधारित था। इसके अलावा दे रखा है कि स्वास्थ्य वन विभाग एवं सड़क विभाग की ओर से है जो संवाद कार्यक्रम अब 28 अगस्त को होगा, इस पर अपने बात करें। इसमें दे रखा है कि राजस्थान वन एवं सड़क विभाग की ओर से संवाद सत्र है जो 28 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। इसमें दे रखा है कि हनुमानगढ़ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए
स्टेक होल्डर्स के साथ जिला स्तरीय संवाद 28 अगस्त को होगा। इसमें आधारभूत ढांचे, मानव संसाधन, सर्विस डिलीवरी जैसे मुद्दों पर इसमें चर्चा की जाएगी। वहीं अजमेर में भी बताया गया है कि 28 अगस्त को होगा, श्री गंगानगर में भी होगा। यानी अब जो विजन चल रहा है उसको तैयार कर रही है सरकार 2030 तक। सभी जो क्षेत्र के विभिन्न विभाग हैं वो लोगों से मिलकर राय ले रहे हैं कि किस क्षेत्र में किस प्रकार का कार्यक्रम किया जाए। इस प्रकार है। आगे दे रखा है इसमें साथियों, प्रगतिशील किसानों और कृषि व्यवसायियों और निर्यातक सम्मेलन है जो 28 अगस्त को होगा। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। राजस्थान सरकार के एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड की ओर से, किसकी ओर से? राजस्थान सरकार के एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड की ओर से प्रदेश के प्रगतिशील किसान, ये इंपॉर्टेंट है। और कृषि व्यवसायी और कृषि निर्यातकों के लिए जो 28 अगस्त को सम्मेलन का आयोजित किया जाएगा। इसमें क्या है कि नवाचार तथा नई तकनीक पर जो उपयोग है उन पर विचार किया जाएगा कि नई तकनीक किस प्रकार लाई जाए कृषि में, जिससे फसलों का पैदावार है जो ज्यादा हो, किसान की आय बढ़े। राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड के अनुसार सम्मेलन का उद्देश्य कृषि व्यवसाय, प्रसंस्करण एवं निर्यात से जुड़े प्रगतिशील पुरस्कृत एवं नवाचार करने वाले कृषकों और तकनीकी विशेषज्ञों के बीच यही है कि जो नवाचार कर सकते हैं, जो एक्सपर्ट हैं, उनके साथ किसानों को मिलाया जाएगा, उनका संवाद कराया जाएगा, उनको जानकारी दी जाएगी कि इस प्रकार से नवाचार आ गया है कृषि में, आप ये अपनाइए, आपको इससे पैदावार में फायदा देखने को मिलेगा। राजस्थान के सभी जिलों से किसानों को इस राज्य स्तरीय सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। यानी प्रत्येक जिले से किसानों को इसके लिए आमंत्रित किया गया है सम्मेलन के लिए। सम्मेलन में 500 से अधिक किसानों को कृषि की न्यूनतम विद्याओं, नवाचार व खेती से जुड़ी जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया जाएगा। साथियों, प्रदेश में किसानों की आय दुगनी करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड का गठन जनवरी 2022 में किया था। यानी तो किसान की आय दुगनी करने के लिए जो प्रदेश सरकार ने स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड का गठन है जो जनवरी 2022 में किया था। इस प्रकार का इसमें स्टेटमेंट है। बोर्ड ने खेती किसानों के लिए लाभकारी व्यवसाय बनाने तथा उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए ठोस एवं प्रभावी नीतियां प्रस्तावित की। राजस्थान में कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसायों, कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 के तहत राज्य सरकार से अनुदान पाकर किसान हैं जो अपनी आय भी बढ़ा रहे हैं और लगातार अच्छा कर रहे हैं। इस प्रकार का इसमें स्टेटमेंट है कि राज्य में कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए किसानों को 2.6 करोड़ रुपए तक का अनुदान दिया जा रहा है। यानी राज्य में कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए जो किसानों को 2.6 करोड़ रुपए तक का अनुदान दिया जा रहा है। अब तक 1110 इकाइयों के लिए 399.4 करोड़ रुपए का अनुदान है जो किया गया है। इन इकाइयों के माध्यम से राज्य में 82 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। ये बताया गया कि राज्य में कृषि प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने पर लागत 75% तक है जो सरकार है सब्सिडी दे रही है। इसमें ये बताया गया है। इसके अलावा बोर्ड द्वारा राज्य में उत्पादित कृषि जीन्स जैसे जीरा, धनिया, लहसुन, इसबगोल, अनार, खजूर के निर्यात को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अलावा ये था यानी प्रगतिशील किसान और व्यवसायियों और जो नवाचार करते हैं उनके लिए किसानों के लिए एक सम्मेलन है जो कब किया जाएगा? 28 अगस्त को किया जाएगा। और इसमें पूरे अपने राजस्थान के जितने भी जिले हैं वहाँ से किसानों को आमंत्रित किया गया है। यानी आप आइए, जो एक्सपर्ट हैं उनसे आप बातचीत कीजिए और अपनी आप फसल है जो उसको ज़्यादा कैसे बढ़ा सकते हैं, पैदावार कैसे बढ़ा सकते हैं, इस प्रकार की इसमें जानकारी दी जाएगी। आगे दे रखा है कि मुख्यमंत्री ने अस्पताल पहुंचकर श्री रामेश्वर डूडी की कुशल में पूछी, यानी उनका स्वास्थ्य कैसा है। गहलोत ने राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड अध्यक्ष, कौन है ये? रामेश्वर डूडी, राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड अध्यक्ष श्री रामेश्वर डूडी की कुशलता के बारे में पूछा। रविवार को जयपुर स्थित मंगलम प्लस मेडिसिटी अस्पताल पहुंचे। गहलोत ने चिकित्सकों से डूडी के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली और इनके शीघ्र स्वस्थ होने की है जो कामना की। इनका स्वास्थ्य है जो रामेश्वर डूडी है, कौन है ये? राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उनके बारे में जानकारी ली। आगे बढ़ेंगे। आगे दे रखा है साथियों, यहां से अपना प्रतियोगिता परीक्षा के लिए प्रश्न बनने की संभावना रहेगी। क्या है कि राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड का नाम अमरता देवी के नाम पर होगा। ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड का नाम अमरता देवी के नाम पर होगा। इसकी जो घोषणा है मुख्यमंत्री जी ने कर दी है, उस पर अपने बात करते हैं। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड का नाम अमरता देवी के नाम पर करने की घोषणा की है।
उन्होंने कहा कि भारतीय इतिहास की महान पर्यावरणवादी अमृता देवी के बलिदान सभी को पर्यावरण संरक्षण के प्रति सजग रहने और संघर्ष करने की प्रेरणा देता है। यानी जो अमृता देवी ने बलिदान दिया था उसको ध्यान में रखते हुए कहा कि संरक्षण के प्रति पर्यावरण संरक्षण के प्रति सजग रहने और संघर्ष करने की प्रेरणा देता है। आने वाली पीढ़ियों के जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों के संरक्षण की अहमियत की सीख देने के लिए यह निर्णय लिया जा रहा है। यानी जो आने वाली पीढ़ी है उसको पर्यावरण के प्रति जागरूक रखने के लिए यह निर्णय लिया जा रहा है। राज्य वन जीव मंडल की 14वीं बैठक में यह जानकारी दी गई है। बैठक में गहलोत ने कहा कि प्रदेश में वन एवं वन्य जीव संरक्षण के लिए सराहनीय फैसले लिए जा रहे हैं। राज्य के 6 टाइगर रिजर्व में से 3 में वर्तमान सरकार के कार्यकाल में बनाए गए, यानी जो 6 टाइगर रिजर्व हैं उनमें से 3 है जो वर्तमान सरकार के द्वारा बनाए गए हैं। विविध टाइगर रिजर्व से 741 परिवारों का पुनर्वास किया गया है, जिससे मैन वाइल्ड टकराव में कमी आई है। प्रदेश में 10,000 हेक्टेयर से अधिक का ग्रास लैंड विकसित किया जा रहा है, इस प्रकार का इसमें बताया गया है। राजस्थान में शेरों को लाने के लिए भारत सरकार के साथ पत्र व्यवहार किया जा रहा है। गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार की नीतियों से प्रदेशों में बाघों की संख्या 100 से अधिक हो चुकी है। हमारे प्रयासों से राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने 2022 की समीक्षा रिपोर्ट में जो रणथंभौर एवं सरिस्का टाइगर रिजर्व को बेहतरीन रेटिंग दी है। यानी जो रेटिंग आई थी 2022 में राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण 2022 ने जारी की थी, उसमें सरिस्का टाइगर रिजर्व और रणथंभौर टाइगर रिजर्व को बेहतरीन रेटिंग मिली है। राज्य के कुल 29 कंजर्वेशन रिजर्व में से 16 वर्तमान सरकार के कार्यकाल में बनाए गए हैं, ये बताया गया है। राजस्थान में शेरों को लाने के लिए केंद्र सरकार से बातें चल रही है, इस प्रकार का स्टेटमेंट है। ये जो बेसिक स्टेटमेंट थे, लेकिन साथियों अपने लिए इंपॉर्टेंट बस इतना ही रहेगा कि राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड का नाम अब अमृता देवी के नाम पर होगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा देखते हैं कि और क्या मुख्य हेडलाइंस है। मुख्यमंत्री श्री गहलोत का अनुमोदन, मुख्यालय से बाहर सर्जित एडीजी न्यायालयों को अतिरिक्त शक्तियां दी जाएगी। ये बताया गया कि राजस्थान में मुख्यालय से बाहर नव सर्जित एडीजी न्यायालयों को विभिन्न प्रकरणों की सुनवाई के लिए स्थानीय क्षेत्राधिकार के तहत है जो अतिरिक्त शक्तियां दी जाएगी। इसका मुख्यमंत्री ने बताया है कि अतिरिक्त इनको शक्ति दी जाएगी, इस पर कार्य चल रहा है। प्रस्तावना के अनुसार अधिसूचना जारी होने के बाद विभिन्न जिलों में 8 एडीजी न्यायालयों को पारिवारिक मामलों तथा मोटर दुर्घटना दावों तथा 4 एडीजी न्यायालयों को एनडीपीएस मामले की सुनवाई की शक्तियां प्राप्त हो सकेगी, इसमें यह बताया गया है। मुख्यालय से बाहर कहाँ है? खेराथल तिजारा जिले के भिवाड़ी, अलवर, चूरू के तारानगर में है, बीकानेर के नोखा, बांसवाड़ा के कुशलगढ़ है। इस प्रकार से बताया गया कि वहां पर है जो अतिरिक्त सर्जित एडीजी मुख्यालय है उनको शक्तियां दी जाएगी। आगे बढ़ेंगे, आगे दे रखा है कि विद्युत निगमों के कार्मिकों को पुरानी पेंशन भी दी जाएगी, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों। ट्रस्ट के माध्यम से ही जीपीएफ लिक्विड पेंशन संचालित होगी। सेवारत कर्मचारियों को ईपीसी की राशि का भुगतान नहीं करना होगा। राजस्थान के ऊर्जा सचिव एवं विद्युत निगमों के अध्यक्ष श्री भास्कर सावंत ने कहा कि प्रदेश में राजकीय उपक्रमों एवं स्वायत्त शासित संस्थाओं आदि के लिए राज्य सरकार द्वारा लागू की गई पुरानी पेंशन योजना के वित्त विभाग ने 25 अगस्त को संशोधित आदेश हैं जो जारी किए हैं। वित्त विभाग ने बिजली विभागों के संबंध में यह स्पष्ट किया है कि पूर्व की भांति इन्हें जीपीएफ लिक्विड पेंशन उनके ट्रस्टों के माध्यम से ही संचालित रहेगी, ये बताया गया है। सेवारत बिजली कर्मियों को उनकी ईपीएसी की राशि जो वर्तमान में ईपीएफओ के पास जमा है के एवज में ओपीएस का लाभ लेने के लिए कार्मिकों को कोई भुगतान नहीं देना होगा। इसमें यह बताया गया है कि विद्युत विभाग के जो कर्मी हैं उनको पुरानी पेंशन मिलेगी और कहां से? जो पूर्व की भांति जीपीएफ लिक्विड पेंशन उनको ट्रस्टों के माध्यम से मिल रही थी उसी के माध्यम से मिलेगी, ये इसमें बताया गया है। आगे है कि कोटा जन सुनवाई में दिव्यांग जन को सहायक उपकरण सौंपे। राज्य आयुक्त विशेष योग्य जन श्री उमा शंकर ने कोटा जिले के पीपलदा में विशेष योग्य जन आयुक्त आपके द्वारा अभियान के तहत तहसील स्तर पर दिव्यांग जन के लिए जन सुनवाई आयोजित की। शर्मा ने आम दिव्यांग जनों की समस्या की सुनवाई कर संबंधित विभागों के अधिकारियों से चर्चा कर उन्हें राहत प्रदान की और साथ ही जो दिव्यांग जन है इनको उपकरण दिए गए। आगे बढ़ेंगे, आगे दे रखा है कि विद्यार्थियों की जो आत्महत्या के प्रकरणों को रोकने के लिए सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने पहले ही कहा था कि इसमें सभी शिक्षा जो कोचिंग है वो आ गए और जो
कोचिंग करते हैं उनके छात्रों के माता पिताओं को भी आगे आना चाहिए और बच्चे को किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं देना चाहिए। इसमें ये बताया गया है कि उच्च एवं तकनीक शिक्षा विभाग द्वारा कोचिंग संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों में तनाव एवं आत्महत्या प्रकरणों की प्रभावी रोकथाम के लिए योजना तैयार की जा रही है। बताया था कि मुख्यमंत्री ने भी इसमें संवेदनशीलता से निर्णय लिया था कि किस प्रकार है जो छात्रों में हमारे कोटा में देखा गया है कि ज़्यादा जो पीएमटी की तैयारी करते हैं उनका सिलेक्शन नहीं होता तो कई बार वो आत्महत्या कर लेते हैं। इसका स्टेटमेंट भी दिया था कि इसको रोकने के लिए सरकार कार्य करेगी मुख्यमंत्री जी ने। और इसी कड़ी में बताया जा रहा है कि इसके लिए योजना है वो तैयार की जा रही है। योजना में शिक्षा से जुड़े सभी लोगों और जन सामान्य से इस पर राय ली जा रही है। 2 सितंबर तक है जो सुझाव आमंत्रित रहेंगे, इस प्रकार का इसमें बताया गया है। राज्य स्तर पर 142 भामाशाह और 79 प्रेरक सम्मानित होंगे। राज्य सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से 27वां राज्य स्तरीय भामाशाह एवं प्रेरक सम्मान समारोह 11 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। यानी राज्य सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से 27वां राज्य स्तरीय भामाशाह एवं प्रेरक सम्मान समारोह 11 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। प्रदेश के विद्यालय एवं शैक्षणिक संस्थानों के शैक्षिक, सहशैक्षिक तथा भौतिक विकास के लिए सहयोग करने वाले भामाशाहों को जयपुर में आयोजित होने वाले इस समारोह में सम्मानित किया जाएगा। यानी इसमें यह बताया गया है कि स्कूल शिक्षा विभाग है जो 27वां राज्य स्तरीय सम्मान समारोह 11 सितंबर को आयोजित करेगा। इसमें जिन्होंने भी स्कूल यानी विद्यालय के लिए, शैक्षणिक संस्थान के लिए जो भी कुछ खर्च दिया है यानी अपनी कमाई दी है कि इससे स्कूलों का विकास हो, विद्यालयों का विकास हो, चाहे कमरा दिया हो, चाहे कोई चीज़ दी हो, उसके तहत जो भामाशाह है उनको सम्मानित किया जाएगा। समारोह में राज्य स्तर पर 142 भामाशाहों को सम्मानित किया जाएगा। कुल 34 भामाशाह को शिक्षा विभूषण तथा 108 भामाशाह को शिक्षा भूषण सम्मान प्रदान किया जाएगा। राज्य स्तर पर 79 तथा जिला स्तर पर 179 प्रेरकों को भी सम्मान दिया जाएगा। जिला स्तर पर 846 भामाशाहों को सम्मानित किया जाएगा। इन भामाशाहों में से शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए 171.12 करोड़ रुपए की सहयोग राशि प्राप्त हुई है। यानी इन भामाशाहों को सम्मानित किया जाएगा। उनसे 171.12 करोड़ रुपए की राशि है जो शिक्षा विभाग को प्राप्त हुई है। यानी शिक्षा के क्षेत्र में दिया है कि शिक्षा को आगे लाया जाए, इस प्रकार की इन्होंने राशि दी है भामाशाहों ने। इसमें ये बताया गया कि अब इनको सम्मानित किया जाएगा। शिक्षा विभाग की ओर से अब तक कुल 1897 दानदाताओं 486 प्रेरकों को सम्मानित किया जा चुका है। यानी शिक्षा विभाग की ओर से अब तक टोटल 1897 दानदाताओं और 486 प्रेरकों को सम्मानित किया जा चुका है। ये वही है कि जो शिक्षा को आगे लाने के लिए अपनी सहायता राशि देते हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। तो साथियों ये था 27 अगस्त 2023 का सुजस बुलेटिन। अपने इस पर बात की तो सबसे महत्वपूर्ण तो ये तो चल ही रहा है कि राजस्थान को अग्रणी राज्य बनाने के लिए सरकार है जो प्रस्ताव ले रही है। इसके अलावा तो सबसे इंपॉर्टेंट रहा साथियों ये रहा कि राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड का नाम अमृता देवी के नाम पर होगा। यहाँ से संभावित है जो पर्सन बनेगा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी तो मैंने आपके साथ शेयर की। ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।